इस वीडियो में हम एजेंट एडवर्टीजमेंट क्या होता है वो समझने वाले हैं, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक डिवाइस है, मतलब मान लेते हैं तुम्हारे पास एक मोबाइल नोड है और उस मोबाइल नोड के साथ तुम अपने घर पे यहाँ पे बैठे हुए हो। अब जहाँ पे तुम बैठे हुए होंगे वहाँ पे कोई ना कोई तो नेटवर्क होगा जिसको तुम्हारा मोबाइल नोड बिलोंग करता होगा। अब क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नोड उस नेटवर्क को बिलोंग करता है, इसलिए तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए वो नेटवर्क एक होम नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रैवल करना है और तुम ट्रैवल करते हो, तुम अपने मोबाइल नोड को लेके यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करते हो। ये क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नागपुर है। अब नागपुर में जहाँ पे तुम होंगे वहाँ पे भी कोई ना कोई नेटवर्क होगा, राइट। अब क्योंकि तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए वो नेटवर्क उसका होम नेटवर्क नहीं है, इसलिए तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए वो नेटवर्क फॉरेन नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में आ जाएगा तब इस मोबाइल नोड के लिए फॉरेन एजेंट को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मोबाइल नोड फॉरेन एजेंट के साथ कनेक्ट करेगा तभी ही ये फॉरेन एजेंट इस मोबाइल नोड को इसके अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और इस फॉरेन एजेंट का जो केयर ऑफ एड्रेस है वो केयर ऑफ एड्रेस इस मोबाइल नोड के होम एजेंट को मिल सकेगा। जिससे क्या होगा, जिससे अगर कोई दूसरा करस्पॉन्डेंट नोड है जिसको इस मोबाइल नोड को कोई पैकेट या मैसेज सेंड करना है तो वो पैकेट और मैसेज इस मोबाइल नोड को मिल सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस मोबाइल नोड का इस फॉरेन एजेंट को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर इस मोबाइल नोड को इस फॉरेन एजेंट को कनेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस मोबाइल नोड को इस फॉरेन एजेंट को डिस्कवर तो करना पड़ेगा। जब वो उसको डिस्कवर करेगा तभी ही वो उससे कनेक्ट कर सकेगा, राइट। अब अगर इसको इसे डिस्कवर करना है तो इसके दो तरीके हैं, मतलब बेसिकली दो ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में का कनेक्शन पॉसिबल हो पाता है। और उन दो तरीकों में से एक तरीका है एजेंट एडवर्टीजमेंट, जिसका अभ्यास इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब एजेंट एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? एजेंट एडवर्टीजमेंट में जो एजेंट होता है वो अपने प्रेजेंस को पीरियोडिकली एडवर्टाइज करता है। पीरियोडिकली का मतलब हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। अब जब ये एजेंट अपने प्रेजेंस को पीरियोडिकली एडवर्टाइज करता है तो वो ऐसा कैसे कर पाता है? ऐसा वो एक स्पेशल एडवर्टीजमेंट मैसेज की मदद से कर पाता है। अब ये जो स्पेशल एडवर्टीजमेंट मैसेज होता है ये एक बीकन ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब बेसिकली तुम इसको एज अ बीकन ब्रॉडकास्ट परसीव कर सकते हो। अब ये बीकन ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? बीकन ब्रॉडकास्ट का मतलब एक ऐसा रेडियो सिग्नल या एक ऐसा सिग्नल जो जब ट्रांसमिट होगा तब अलग अलग नोड्स को उसके बारे में पता चलेगा या अलग अलग नोड्स उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो सिग्नल होता है ये मल्टीपल लेटर्स और मल्टीपल नंबर्स के कॉम्बिनेशन के मदद से बनाया जाता है। और ये जो सिग्नल है ये अपने आप को हर एक 1/10 ऑफ सेकेंड में ट्रांसमिट करता है अप्रोक्सीमेटली। और इस तरीके से एजेंट अपने प्रेजेंस को एडवर्टाइज कर पाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे लेट्स से कोई ट्यूशन खुलता है जो 4th ईयर के बच्चों को सिखाता है। अब अगर ऐसा कोई ट्यूशन खुलता है तो ऑब्वियसली वो ट्यूशन यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस ट्यूशन में एनरोल करें अपने आप को, राइट। अब अगर वो ऐसा चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने आप को एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो वो एडवर्टाइज कैसे करेगा? टीवी पे एड्स देगा, यूट्यूब पे एड्स चलाएगा या बड़े बड़े बैनर्स लगाएगा, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, राइट। अब जब वो इस तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज करेगा तब बहुत सारे लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे और जब बहुत सारे लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे तब उन लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो 4th ईयर के इंजीनियरिंग को बिलोंग करते होंगे जो वो उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। और जब वो स्टूडेंट्स उन एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तब उनका उस ट्यूशन में एनरोल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो उस ट्यूशन में एनरोल कर देंगे। अब ये सेम चीज़ यहाँ पे होती है। जब इस तरीके से ये एजेंट अपने प्रेजेंस को एडवर्टाइज करता है तब वो एडवर्टीजमेंट इस फॉरेन नेटवर्क में का जो मोबाइल नोड है, एंड बाय द वे एक ही मोबाइल नोड नहीं होता, बहुत सारे मोबाइल नोड भी हो सकते हैं, बट हम इस मोबाइल नोड का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जब एडवर्टीजमेंट करेगा तो वो एडवर्टीजमेंट ये मोबाइल नोड देखेगा और जब ये मोबाइल नोड उस एडवर्टीजमेंट को देखेगा तब ये मोबाइल नोड इस फॉरेन एजेंट के साथ कनेक्ट करेगा और जब ये मोबाइल नोड इस फॉरेन एजेंट के साथ कनेक्ट करेगा तब ये फॉरेन एजेंट इस मोबाइल नोड को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और तब
इस फॉरेन एजेंट का जो केयर ऑफ एड्रेस है वो इस मोबाइल नोड के होम एजेंट को बताया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे अगर कोई करस्पॉन्डेंट नोड है जो इसको कोई पैकेट या मैसेज सेंड करना चाहता है तो वो ऐसा इजीली कर पाएगा। ठीक है, और इस तरीके से एजेंट एडवर्टीजमेंट काम करता है, या इस एक तरीके से एजेंट अपने आप को एडवर्टीज करता है, जिससे ये सारी चीजें होती है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एजेंट एडवर्टीजमेंट लिखा है। हमने इस पूरे के पूरे वीडियो को फॉरेन एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बट ये जो फॉरेन एजेंट जो चीजें करता है इसके अंदर वही सारी चीजें होम एजेंट भी करता है, क्योंकि होम एजेंट भी एट द एंड ऑफ द डे एजेंट ही है, राइट। बट जो चीज तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि होम एजेंट की भी कहानी सेम ही है, क्योंकि जो मोबाइल नोड है वो यहां से यहां पे आ रहा है, और जब वो यहां पे होता है तब भी उसको होम एजेंट को भी डिस्कवर करना ही पड़ता है। तो वो कैसे करेगा, इसी तरीके से करेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे एजेंट एडवर्टीजमेंट लिखा है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, मतलब बेसिकली ये होम एजेंट पे भी लागू होता है। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे नोट्स चेकआउट कर सकते हो। सारे के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये टॉपिक समझने में और तुम्हें समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।